हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देखें, अल्कोहल का रासायनिक गुण आपको बताया जा रहा था। इसके पहले वीडियो में आपने निर्जलीकरण पढ़ा, ऑक्सीकरण पढ़ा। आज आपको हैलोजनीकरण यानी क्लोरीन के साथ अपक्रिया बताया जाएगा। ठीक है ना? ठीक। और इसी के बाद आपका क्या है, कुछ अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा कि अपचयन कैसे करोगे, अल्कोहल का अपचयन करने पर क्या बनता है। ठीक है ना? इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है? आप देखोगे यहाँ पर, अगर देखो एक काम करते हैं, अल्कोहल की क्लोरीन के साथ क्रिया, अल्कोहल की किसके साथ? क्लोरीन के साथ क्रिया। एक चीज आपको मालूम है, जितने हाइड्रोजन का कंपाउंड होते हैं वे सारे के सारे उसमें ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी होती है, यानी ऑक्सीकरण करते हैं। जितने विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होते हैं सबकी बात होती है। जो भी गरीब होता है वो क्या होता है, जीहजूरी जरूर करता है, ये मान लेना। जो अमीर होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है, अपचाय ले कहते नहीं है, ज़्यादा बोलोगे खड़े पचा जाऊंगा, है। और जो गरीब होता है जीहजूरी करता है, तेल लगाता है। तो जो भी एलिमेंट है, जीहजूरी करना मतलब ऑक्सीकरण करना, तेल लगाना। और अपचायक मतलब क्या होता है, उसे उसी के विलयन से सोल्यूशन से हटा देना, उसी को मार देना, पीट देना, गरिया देना, ये क्या है, अपचायक का गुण होता है। जो बड़े एलिमेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर ज़्यादा होता है वो रिड्यूसिंग होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का पावर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है ना? आप देखोगे, है ना, जो अमीर होगा वो आपको हमेशा प्रताड़ित करने का प्रयत्न करेगा, प्रताड़ित करेगा। लेकिन जो गरीब होगा वो आपसे क्या क्या करेगा, अमीरों का क्या करेगा, जीहजूरी करेगा, गुलामी करेगा। वही हाल यहाँ भी होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, नहीं ऑक्सीकरण करते हैं, यानी तेल लगाते हैं। और जो बड़े एलिमेंट होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, वो अपचाय करते हैं, आपके सोल्यूशन से आपको विस्थापित करते हैं, आपके घर से आपको खदेड़ देते हैं, है ना? ये रूल है, यहाँ भी रूल है, हमारे यहाँ भी रूल लागू होता है। आप देखोगे, सुनो जरा, ध्यान देना। अगर अल्कोहल की क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, अल्कोहल जो है क्लोरीन के साथ दो प्रकार की क्रिया करता है। एक तो हैलोजनीकरण का कार्य करता है, दूसरा ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अगर ऑक्सीकारक का हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीकरण करेगा, पहला कंडीशन में। अगर ऑक्सीकारक नहीं, हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन पर आक्रमण करेगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। आप देखो बेस के प्रेजेंटेशन में क्रिया हो सकती है। आप देखोगे, ध्यान देना। अगर मान लो CH3CH2OH का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं, ठीक है ना, उस अवस्था में क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और आप देखोगे क्या बनाएगा, CH3CHO बनाएगा और प्लस आपका HCl बनेगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं अभी, फिर अल्फा हाइड्रोजन पे आक्रमण करेगा। आप देखोगे क्या बनेगा, CH3CHO प्लस Cl2, क्लोरल बनता है CCl3CHO और प्लस क्या है, HCl। बैलेंस कर देता हूं, ये क्या है आपका क्लोरल, ध्यान देना। कंफर्म हुआ? अगर मान लो यहीं पर इसकी बात हो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्रिया कराई, मान लीजिए, जैसे देखो सेकेंडरी अल्कोहल की बात होती है। अगर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की क्रिया, क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लिख देता हूं नाम, वैसे नाम लिखते रहिएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। देखो अगर ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है
तो यहाँ पे पहला चीज़ देखो, ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीकरण का कार्य करेगा, इसे हटाएगा। और ये भी मालूम है अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करते हो तो कीटोन बनता है। ये पहला दिमाग में रखना। यानी आप देखोगे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर देखें CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, यहाँ पुनः अल्फा हाइड्रोजन मिल गया कि नहीं मिल गया, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तभी आक्रमण होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आक्रमण नहीं होगा। दिमाग में याद रखिए चीज को, ये पहले बता दे रहा हूं। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया, क्लियर हुआ? आप देखोगे तो इस तरीके से आप देखो, यहां अभी आपका अल्फा हाइड्रोजन मिला है कि नहीं मिला, फिर आक्रमण करेगा। आप देखोगे यहां पर CH3, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड O प्लस Cl2, क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, CCl3 CO CH3 प्लस क्या HCl। अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित किया कि नहीं किया, बोले 111 ट्राइक्लोरो क्या है, प्रोपेनोन, 111 ट्राइक्लोरो प्रोपेनोन। आप देखेंगे ये बन गया कि नहीं बन गया, आया, कन्फर्म हुआ, बैलेंस कर देता हूं। लेकिन अगर एक काम करते हैं, यहीं पर टर्शियरी अल्कोहल ले, मिटाओ, कहाँ मिटाए ऊपर वाला, चलो देखो जरा, अगर यहीं पर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल, है ना। आप देखोगे यहां पर अगर टर्शियरी अल्कोहल ले और इसका क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, अभी अभिक्रिया नहीं हो, कारण क्या है, न तो इसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है, न तो अल्फा हाइड्रोजन है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखो अल्फा कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। जब अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब अल्फा हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो क्लोरीन आक्रमण कहाँ करे, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, यानी उस पर आक्रमण नहीं होगा। इस नाते से ये अभिक्रिया क्या होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर आता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कैसे कराते हैं, कब करेगा कब नहीं करेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन को ही विस्थापित करता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अभिक्रिया नहीं करेगा, दिमाग में याद रखिएगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। जैसे देखो एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? यदि अल्फा हाइड्रोजन है तभी अभिक्रिया होगा, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो अल्फा अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे देखो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, क्या इसके पास एक अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अभिक्रिया नहीं करेगा।
समझ में आया? नाम जानिएगा, काम जानिएगा, रिएक्शन आपके क्या हो जाएंगे? हो जाते हैं। लेकिन नाम और काम ये दोनों आपके लिए अति आवश्यक है और उसे जानना चाहिए। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो इस चीज़ को आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, कोई वीडियो बड़ा कोई वीडियो छोटा, वो तो होता रहेगा। आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन पूरा करिएगा, जो डाउट होगा उसे नोट करिएगा। आपके इंस्टीट्यूट पर ही हमारी टीम जाएगी और वहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करेगी। और क्वेश्चन जो है सारे करिए, नोट बनाती रहिएगा। और इस ऐप को प्रयत्न करिएगा खरीदने का। ऐप लीजिए, जो डाउट उसे नोट करिए, डाउट कमेंट करिए। कमेंट के दौरान आपके कुछ कमेंट तैयार हो जाएंगे। आपके उस कमेंट को लेकर के ये टीम आपके इंस्टीट्यूट पे जाएगी, स्वयं जाएगी। टीम आपके घर स्वयं जाएगी और आपके डाउट को क्लियर करेगी। बात कन्फर्म? क्लियर हुआ? मस्त रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए।